नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। मोदी सरकार उस पर नजर बनाए हुए है और बॉर्डर पर सेना और उसके साथ बीएसएफ दोनों जो है वो अलर्ट मोड पर है। इसी बीच इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट सरकार की भवें खड़ी कर देती है और उस वजह से रातों रात जो खेल हुआ है उसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल और पावर कॉरिडोर में हलचल पैदा कर दी है और यूनुस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। क्या हुआ है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या है और सेना और साथ ही साथ बीएसएफ किस तरह से एक्टिव है, इन दोनों ही पहलुओं पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो देखते हैं। देखिए, रॉ ने एक रिपोर्ट बनाई जो सरकार के सामने रखी गई, यानी प्रधानमंत्री को सौंपी गई और उस रिपोर्ट में तीन चार चीजें बड़े साफ तौर पर नजर आ रही हैं। पहला ये कि जो कुछ बांग्लादेश के भीतर चल रहा है उसका असर सीमा पर होगा। ये इसने जो है एक तरह से कहा जाए कि सरकार को चौकन्ना कर दिया। दूसरा, वहां जो माहौल है उसमें लश्कर, जैश, आईएसआई, अल कायदा और तमाम जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं वो पैर पसार रही हैं, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और फिर वहां एक विमर्श गढ़ा जा रहा है, एक तरह से कहा जाए भारत विरोध वाला। वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। ये जो चीज है उसने एक तरह से कहा जाए कि भारत के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी कि भाई अभी तक तो भारत ये मानकर चल रहा था कि चलिए उनका अंदरूनी मामला है, वो अपना निपट लेंगे। लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं रह गया है, वो असल में अब भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। और उसकी आप वानगी देखिए, मछुआरे उनके लगातार घुस जाते हैं भारतीय समुद्री सीमा में, और जब पकड़ लिया जाता है तो उधर से यूनुस चिल्लाने लगते हैं कि देखिए देखिए हमारे लोगों को लोग परेशान कर रहे हैं। तो इसके जरिए जो वो बांग्लादेश के भीतर माहौल बना रहे हैं वो सीधे तौर पर भारत के लिए खतरे की घंटी है। और इसको ख्याल में रखते हुए जो सरकार है वो एक्टिव हो गई और उसका जो एक्टिविज्म है उसने यूनुस को परेशान कर दिया है। क्या हुआ है वो सुनिए। ये जो बाकायदे सेना प्रमुख की बात हुई है, ये बात ऐसे नहीं हुई है। इस बात के पीछे का कारण क्या है, ये जो तमाम सारी रिपोर्टें आ रही हैं। यही नहीं, जो दुष्प्रचार वहां चल रहा है उस दुष्प्रचार को पहली बार सीधे सीधे काउंटर किया गया है। कहां से? भारत सरकार की तरफ से। विदेश विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो यूनुस सरकार है वो झूठ बोल रही है और वहां का मीडिया जो है वो झूठी खबरें फैला रहा है और सोशल मीडिया पर अनावश्यक भारत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। क्या थी वहां खबर? उन्होंने कहा कि साहब कि बांग्लादेश के उच्च आयोग को लोगों ने घेर लिया। अरे घेर किसने लिया भाई? वहां घेरना इसे कहते हैं, इसे ये कहते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश के भीतर हो रहा है उस बाबत शांत प्रिय लोगों ने वहां जो इनका हाई कमिश्नर है वहां गए और कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए। यही बात हुई, लेकिन नहीं, उसको ये एक अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। यही नहीं, झूठ का आलम देखिए। उस्मान हादी के साथ जो हुआ उसमें किसका फायदा वहां हो रहा है? सीधे सीधे यूनुस का फायदा हो रहा है। और वो आरोप किस पर मढ़ रहे हैं? भारत पर। क्यों मढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके जरिए यूनुस को राजनीतिक लाभ होगा। और यह कहानी पहले से पता थी कि आईएसआई यूनुस के साथ मिलकर वहां खेल करेगी और चुनाव वगैरह नहीं होने देगी। तो इसको भी एक तरह से कहा जाए कि पूरा काउंटर किया जा रहा है। और सेना प्रमुख ने वहां सीधे सीधे बता दिया है कि जो परिस्थितियां हैं वो अगर आपसे संभल पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो यहां अपनी पूरी तैयारी है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश के भीतर है वो अब सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं रह गई है। भारत की जो कहा जाए कि बड़ी सीमा इसके साथ साझा होती है।
हमारे नॉर्थ ईस्ट के चार चार स्टेट से लगते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इतनी लंबी सीमा हम साझा कर रहे हैं। त्रिपुरा की तो सबसे बड़ी सीमा जो है लग रही है अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखें तो। फिर इधर पश्चिम बंगाल। तो ये हम सीमा साझा कर रहे हैं और ये जिस तरीके से वहाँ पर सबकी गोद में खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तमाम सारी जो और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो वहाँ पर एक्टिव हैं और सबके जो एक्टिविज्म में एक ही चीज़ है कि भारत को निशाना बनाया जाए। तो अब इसे भारत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और वैसे भी आप देखिए कि भारत के भीतर भी अब आवाज़ उठने लगी है और सबसे पहले और बड़ी आवाज़ तो त्रिपुरा मोथा ने उठाई। जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है, नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य हैं वो चाहे त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, असम हो, सब जगह देखिए, बराक वैली, सिलचर वैली, फिर हमने त्रिपुरा का आपका बताया ही, दिल्ली का हमने आपको बताया ही कि हाँ किस तरीके से अब ये आवाज़ उठ रही है कि नहीं, जो बांग्लादेश है उसको कुछ करना चाहिए। और यही इतना ही नहीं है, जो अपने पास रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर यह भी है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो देखिए, भारत कोई युद्ध करने जा रहा है ऐसा तो कुछ होता नहीं है और ना उसकी भारत को ज़रूरत है, क्योंकि जहां डांट देने से काम हो जाएगा वहां इतना बड़ा जो है फसाद खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बड़ी चीज़ यह है कि जो पूरी अपनी सीमा है उस सीमा पर चौकसी बढ़ाते हुए वहाँ का जो समाज है, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज, उसके लिए भारत को कुछ करना है। तो उस लिहाज से भारत जो है उनको एक सेफ पैसेज अपने यहाँ दे सकता है, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ ढेर सारे बड़े हुए हैं रोहिंग्या, तो उनको तो बाहर किया जाए और जो माइग्रेटेड है बांग्लादेश से उनको बाहर किया जाए। क्या मतलब है? जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए वैसे भी यहाँ जो है प्रावधान हो रखा है, सरकार बाकायदे कानून लेके आई है जिस कानून के तहत सीधे सीधे कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज है जो पीड़ित है वो भारत में अगर आ रहा है तो उसको जो है यहाँ पर नागरिकता दी है। तो उस तरह से पूरी अपनी छानबीन करके और भारत सरकार उस दिशा में बढ़े। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, वहाँ पर ये जो कट्टरपंथ की नर्सरी चल रही है उस नर्सरी पर जरूर भारत का फोकस है और ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनायासी सेना जो है वो बॉर्डर पर नहीं खड़ी है। पहले से ज्यादा वहां पर एक तरह से कहा जाए कि सेना दिखाई दे रही है। 4 गैरिसन बनाए गए हैं। मिजोरम में हालिया अभी ब्रिगेड उतारी जा रही है। 3 तो पहले से ही तैयार हैं, एक असम में, एक पश्चिम बंगाल में और एक बिहार के इधर किशनगंज वाले इलाके में। तो ये सेना की चौकसी और तमाम सारे जो रडार लगे हुए हैं, फिर वहाँ पर आप देखिए कि मिसाइल है और फिर एंटी डिफेंस सिस्टम है, वो सारा वहाँ तैनात किया गया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बांग्लादेश के भीतर बहुत कुछ जो चल रहा है वो कम से कम भारत के हित में नहीं है। वहाँ देखिए चीन ने घुसपैठ बना रखी है और लाल मुनीर हाट एयरबेस पे वो अपना जो है रडार लगा रहे हैं और बांग्लादेश का रहने ने हम लगा रहे। अरे तुम कुछ नहीं लगा रहे, वो सारा का सारा जो है चीन का इंस्टॉलमेंट है और फिर इंस्टॉलेशन है। और फिर आप चले जाइए, ये जो ठाकुर गांव में बन रहा है वो भी इंस्टॉलेशन जो है वो चीन का ही है। बता रहे हो कि यहाँ जो है अस्पताल बन रहा है। अरे एरोस्पेस कंपनी कौन सा अस्पताल बनाती है? एरोस कंपनी एक ही चीज़ बनाती है, मिलिट्री बेस, और वो चीन का है वहाँ पे जो बन रहा है। ISI पहले से ही वहाँ एक्टिव हो रखी है। इसके अलावा तमाम ऐसी तंजीमें हैं वहाँ पर जो भारत को एक तरह से कहा जाए अगर उनका बस चले, अगर उनके पास थोड़ी बहुत ताकत होती तब तो वो घुस ही जाते। तो इन सब पर नज़र और निगाह रखने के लिए ज़रूरी है कि इन पर निगरानी रखी जाए। तो उस बाबत तमाम सारी तैयारियां हैं और इसीलिए बॉर्डर को बाकायदे सील कर दिया गया है और इसकी जानकारी संसद में दी गई है। यह भी नहीं है कहीं इधर उधर से कोई खबर आ रही है या और कुछ है। बाकायदे जो
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से फेंसिंग हुई है, मतलब आप एक तरह से कहें कि बाड़ेबंदी की गई है। पूरा जो बांग्लादेश की सीमा है तकरीबन 96 या 97% जो है चीजें हो चुकी हैं, और उसके बाद में वहां पर सेना और बीएसएफ तैनात है। एक और चीज हुई है जिसके कारण यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो है बीएसएफ के जवान का इनके गिरफ्त में जाना। कायदे से उसको इनको भेज देना चाहिए था, लेकिन अगर ये नहीं सुधरेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि सेना को वहां उतरने में समय नहीं लगेगा। और देखिए, सेना के उतरने का मतलब यही है कि बांग्लादेश क्या है, जितनी उनके पास सेना है, ठीक है, उतना तो हमने सिर्फ तैनात कर रखा है बॉर्डर पर। तो इसलिए वहां पर अब माहौल जो है वो गर्मा गया है इस बात को लेकर कि भारत क्या करने वाला है। हालांकि बांग्लादेश के जो नए नए एक तरह से कहा जाए कि अगुआ बने हैं यूनुस, वो चाहते यही हैं, लेकिन भारत उन्हें ऐसा कोई मौका देने नहीं जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो कट्टरपंथी तत्व हैं उन लोगों को सबक सिखाने का एक ऑपरेशन हो सकता है, जैसा पाकिस्तान में हुआ है, चूंकि सिविलियन कभी भारत के निशाने पर होते नहीं है। लेकिन अगर उन तंजीमों को ही सबक सिखा दिया गया तो यूनुस के लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि हम ही बैठे रहेंगे। तो अगर भारत इधर सबक सिखाना शुरू किया तो सबसे पहले अगर खदेड़ा किसी का होगा तो वो यूनुस ही है। इसीलिए यूनुस अपने लिए रास्ता भी तलाश रहा, कहाँ भाग के जाऊंगा। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि जो रिपोर्ट भारत सरकार के पास आई है, उस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, और उसी की वानगी है क्या जो विदेश मंत्रालय ने कहा, जो सेना प्रमुख ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से बात की, और तीसरा जो लेफ्टिनेंट जनरल ईस्टर्न कमांड के आरसी तिवारी मेघालय पहुंचे और वहां पर जो है, माफ करिए, मिजोरम पहुंचे और वहां पर ब्रिगेड उतारी जा रही है। बीएसएफ बंकर बना रही है साहब, ब्लास्ट प्रूफ, यानी तैयारी बहुत दुरुस्त चल रही है वहां पर जो कट्टरपंथी हैं उनको दुरुस्त करने के लिए।